Calculate the mole fraction of ethylene glycol in a solution containing 20% of ethylene glycol by mass. Mole fraction calculate करना है. Mass percent of ethylene glycol is given. Now 20% of ethylene glycol by mass in a solution means what? 20% को हम कैसे लिख सकते हैं? 20/100. तो ये जो 20 हो गया ना, ये 20 है वेट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल और ये जो 100 है ये है वेट ऑफ सोल्यूशन. तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 100 माइनस 20, मतलब वेट ऑफ सोल्यूशन माइनस वेट ऑफ सोल्यूट विच इज इक्वल टू 80. ये तो हो गया वेट ऑफ सॉल्वेंट. अब सॉल्वेंट वाटर है. नाउ मोल फ्रैक्शन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है, सपोज मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल विल बी इक्वल टू moles of ethylene glycol. Let's represent ethylene glycol by alphabet B. So mole fraction of ethylene glycol is equal to moles of ethylene glycol divided by total number of moles. Total number of moles क्या हो जाएगा? Moles of ethylene glycol plus moles of the solvent. Let Na represent moles of solvent. तो ये हो गया moles of ethylene glycol डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स. टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया? मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. तो हमें सबसे पहले मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल फाइंड आउट करना है. तो मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल हो जाएगा वेट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल. वेट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल कितना है? इट इज 20 ग्राम. तो 20 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल कितना है? इट इज 62 ग्राम पर मोल. कैसे आया 62 ग्राम पर मोल? अब ये जो है फॉर्मूला है इथाइलिन ग्लाइकॉल का C2H6O2. तो इन 1 मोल ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल देयर आर 2 मोल्स ऑफ कार्बन, 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम. तो 2 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन, 6 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन. तो ये हो गया 62 ग्राम पर मोल. So weight divided by molecular weight of ethylene glycol will give moles of ethylene glycol. अब यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट क्या है? वो है वाटर. और वाटर का वेट कितना आया? 80 ग्राम. तो मोल्स ऑफ वाटर कितना आ जाएगा? वेट ऑफ वाटर दैट इज 80 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर दैट इज 18. Now we know the moles of ethylene glycol and moles of water. So mole fraction of ethylene glycol will be equal to moles of ethylene glycol divided by moles of ethylene glycol plus moles of water. Putting the values and solving, mole fraction of ethylene glycol will be equal to 0.068. Now mole fraction of ethylene glycol plus mole fraction of water is equal to 1. And mole fraction of ethylene glycol is equal to 0.068. Therefore, mole fraction of water is equal to 1 minus 0.068, which is equal to 0.932.